बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है पेट और मैदा के अमराज और उनका असल सबब। दोस्तों, पेट में हल्का हल्का दर्द रहने लगे, कभी डायरिया लग जाए और कभी कब्ज़ हो जाए और इसकी वजह से तबीयत में खासा चिड़चिड़ापन पैदा हो गया हो, ये अलामात पेट की एक नफ्सियाती गड़बड़ में होती हैं। ये बीमारी 20 से 40 साल तक की औरतों में ज़्यादा होती है और इस उम्र के मर्द भी इसका शिकार हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा फिक्र करने वाले और हसास लोग आसानी से इसका शिकार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा तफक्कुरात में घिरे होने वाले लोग जो हमेशा परेशान, डिप्रेशन का शिकार और फ़िक्रमंद रहें, वो पेट की इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। माली वसाइल की कमी और नाकामियों की सूरत में भी इसका एहतमाल हो सकता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं इसके अलामात की। पेट में दर्द, पेट में हवा का भर जाना और भारीपन का एहसास होना और इसके साथ कभी डायरिया और कभी कब्ज़ इस बीमारी की बड़ी अलामात हैं। इसमें आंतों की हरकत बेकायदा हो जाती है, जिसकी वजह से कभी डायरिया हो जाता है और कभी कब्ज़। पेट में जलन, बदहज़मी, खट्टे डिकार आना, मतली और कै आना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, बाज़ औक़ात निगलने में दुश्वारी वगैरह भी हो सकती है। खाना खाने से पेट में दर्द में इजाफा हो जाता है, भूख लगना बंद हो जाती है, तबीयत बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है, सर दर्द रहने लगता है। अमूमन इन अलामात और मरीज़ के साथ मुकम्मल इंटरव्यू से बीमारी का पता चल जाता है। तसल्ली के लिए ज़रूरी है कि दूसरे ज़रूरी तशख़ीसी टेस्ट भी करवा लिए जाएं ताकि किसी और बीमारी के होने या ना होने का पता चल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इलाज और बचाव की। पेट की इस नफ्सियाती गड़बड़ का इलाज बहुत आसान है। सबसे पहले ये तसल्ली रखें कि असल में इसकी नफ्सियाती वजह बेहिसी के ख़त्म होने से ये बीमारी पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। बीमारी के इलाज के लिए मुंदरजा झैल बातों को याद रखें। नंबर 1, इस बात की अशद ज़रूरत है कि खाने पीने की आदत में तब्दीली पैदा की जाए। ज़्यादा मसालेदार और चटपटी ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। हमेशा भूख रख कर खाएं। खाने में सब्ज़ियों वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें। नंबर 2, ज़्यादा परेशान रहना छोड़िए। अपना काम दयानतदारी से कीजिए और अल्लाह पर भरोसा रखें। इंशाअल्लाह आपके सब काम खुश असलूबी से तय पा जाएंगे। नंबर 3, इसबगोल का इस्तेमाल पेट की बीमारियों के लिए अक्सीर का दर्जा रखता है। सुबह सवेरे नाश्ते में दही और इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करें। इससे आपकी आंतों की हरकत बाकायदा हो जाएगी। नंबर 4, कभी कभार जैतून का तेल या जैतून का अचार भी इस्तेमाल कर लिया करें। यह भी पेट के अमराज को कम करने में मदद करता है। नंबर 5, डायरिया होने की सूरत में निमकोल और इसबगोल का छिलका दही या दूध में डालकर इस्तेमाल करें और जो दवाएं पखाने के जल्द अखराज और कब्ज़ दूर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनको इस्तेमाल करें। बाज़ एलोपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करते हुए मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि इनके मुज़र असरात भी होते हैं और वो ज़्यादा हसासियत यानी कि पखाने वाली जगह पर जलन या दर्द और डायरिया का बायस बनती हैं। ये अद्वियात दर्ज झैल सूरतों में ना ली जाएं। आंतों में रुकावट वाली बीमारियां, पेट में अचानक और शदीद दर्द, सोडा बाइकार्ब के साथ खुद से कब्ज़ दूर करने वाली कभी दवा इस्तेमाल ना करें। दवा की नौइयत और ज़रूरत की अहमियत। कब्ज़ की शिकायत बहुत आम होती है। ज़्यादा देर बैठ कर काम करना, बहुत कम चलना फिरना, वर्जिश से बेतहज्जुई और खाने में बेतदाली और फजूल किस्म की मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल
पेट पे खामखा बोझ डालता है और यूं आंतों की नॉर्मल हरकत में रुकावट डालकर कब्ज का सबब बनता है। कब्ज आदमी को चिड़चिड़ा, ज़ूद-रंज, परेशान और बीमार कर देती है, जिससे वो काम भी नहीं कर सकता और कब्ज कुशा गोलियों की तलाश में निकलता है, जो अगरचे फौरी अफाका तो दे देती हैं, लेकिन बंदा फिर उनका ताबे होकर रह जाता है और हर दफ़ा कब्ज कुशा गोलियों पर ही गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि कब्ज कुशा दवाएं आंतों के नॉर्मल काम में रुकावट डाल देती हैं। कब्ज दूर करने वाली दवाओं का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आपको कब्ज की दवा की ज़रूरत है तो बेहतर है डॉक्टर के मशवरा से इस्तेमाल करें और ऐसी दवा इस्तेमाल करें जिसके मुज़र असरात कम से कम हों और वो मुकामी कंपनी की बनी हुई हो। दोस्तों, अब बात करते हैं आसान और मुतबादिल इलाज की। अगर आप कब्ज़ के पुराने मरीज़ हैं और उसके आसान इलाज के लिए कोशा हैं तो मंदरजा झैल आसान तरकीब पर अमल करें, इंशाअल्लाह फाका होगा। सुबह सवेरे उठते ही मुँह निहार पानी के 3 या 4 गिलास इस्तेमाल करें। सुबह नाश्ते में ताज़ा फलों का रस यानी कि ऑरेंज वगैरह के अलावा कुछ ना लें। सुबह शाम दूध में आंवला डालकर इस्तेमाल करें। अमरूद के मौसम में 2-3 अमरूद रोज़ाना खाएं। सोते वक्त 3-4 खजूरें खाएं और इसके साथ गर्म पानी का 1 गिलास पिएं। ताज़ा सब्जियों और सलाद का बाकायदा इस्तेमाल करें। इसबगोल का छिलका दही या दूध में डालकर इस्तेमाल करें। सुबह के वक्त जैतून का तेल 1 चम्मच ज़रूर इस्तेमाल करें। नाश्ता के साथ या रात के खाने के बाद 1 या 2 आड़ू खाने से दिनों में कब्ज़ की शिकायत ख़त्म हो जाती है। रात के खाने से कबल बेलगिरी यानी कि बेल फ्रूट का इस्तेमाल कब्ज़ दूर करने के लिए बहुत मुफीद है। कब्ज़ का तिब्बे नबवी में इलाज। शहद और सना मक्की दोनों का इस्तेमाल कब्ज़ के लिए निहायत मुजर्रब है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।